हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम है मैदली सैरिश है और मैं तालक एबटाबाद से। अब जो कलाम मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो कलाम यह है, बस तौबा के मुआफिक फल लो। मत्ती की इंजील 3 बाब और उसके 8 आयत। बस तौबा के मुआफिक फल लो। तौबा के मुआफिक फल लाना ये एक बहुत बड़ी बरकत है खुदा के हुजूर से, क्योंकि जब हम खुदावन की हुजूरी में चलते हैं तो हम तौबा कर लेते हैं और तभी हम इस काबिल होते हैं कि हम खुदा की हुजूरी में झुकें। ये हमारी ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब हम ईमान लाते हैं तो ही हम तौबा करते हैं, और ये सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा स्टेप है। पहला स्टेप ईमान लाना, दूसरा स्टेप तौबा करना। बस तौबा के मौफिक फल लो, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं तो हम बहुत सी बरक़ात को पाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसके बायस हमारी बरकतें रुक जाती हैं। हम बात बात पे झूठ बोल जाते हैं या ऐसी काम करते हैं जिसके बायस खुदा हमसे नाराज़ होता है और हम पे आसमान बंद हो जाता है, जिस तरह लड़ाई झगड़ा, नशाबाजी या ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे खुदा को नफ़रत है या खुदा को पसंद नहीं है। तो खुदावन जब हमें अपनी हुजूरी में चाहता है तो वो चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। और सच्चाई तभी आती है जब हम खुदा को कबूल करते हैं, क्योंकि खुदा सच्चा है, वही कवी और कादिर और वफ़ादार खुदा है। और जब हम वफ़ादारी की स्पिरिट के साथ खुदा के हुजूर में झुकते हैं तो ही हम बरकत को पाते हैं। इसलिए तौबा करने से हमारी बहुत सी बरक़ात खुल जाती हैं, आसमान खुलता जाता है और बथेरी वो बरकतें जो रुकी हुई हैं हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी बरक़ात लेने की खातिर दूसरों के पास जाते हैं जो कि हम नहीं पा सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत रुख करते हैं, उन्हें लगता है शायद हम वहाँ से कुछ हासिल करेंगे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि गैरों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो बस तौबा के मुआफ़िक फल लो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम तौबा करेंगे तो ऐसी बरक़ात जो हम नहीं जानते खुदा हमें वो भी देगा। हमें सच्चे खुदा की हुजूरी में झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ही है जो हमारे बीमारी से, हर तरह की दूसरी चीज़ों से हमें निकाल सकता है और अपनी हुजूरी के बायस हमें वो फल देता है जो हमेशा कायम रहते हैं। तो इसलिए हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 2 आयत। और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। हालेलुया। गुनाहों की माफ़ी के लिए भी तौबा ज़रूरी है। ये जब हम यहाँ देखते हैं तो वो बंदा जो जिसको चरपाई पे लाया गया वो मफलूज था और गुनाह ही के बायस वो बंधा हुआ था, जिसमें उसकी हीलिंग रुकी हुई थी। हीलिंग के लिए भी हमें खुदावन के हुजूर जाना है, तो तौबा करनी है, क्योंकि जब खुदा हमें माफ़ करेगा तो ही हम बरकत को रिसीव करेंगे। ऐसे कर्ज़े जो पीढ़ियों पर हैं वो ऐसे नहीं उतरते, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो एक ख़ानदान में अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है वो उनके ख़ानदान में चलती आती है और बार बार चलती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से इंसान स्टक हो जाता है, उसकी बरक़ात भी रुक जाती हैं, आसमान बंद हो जाता है। लेकिन हम ज़िंदा खुदा के फ़र्जंद हैं, और जब हमें खुदा का कलाम दिया गया तो हमारी आंखें खोली गई हैं, हमें दिमाग भी दिया गया है जिसको हमने इस्तेमाल करना। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को दुनियावी चीज़ों की तरफ रखते हैं तो हम खुदा के हुजूर नहीं जा सकते। तो वो बरकतें, वो नेमतें जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उतरें, तो खुदावन की तरफ रुजू करें। क्योंकि जब खुदावन की तरफ आएंगे, ईमान के साथ झुकेंगे, तौबा करेंगे, तो खुदा की बरकत को रिसीव करेंगे। खुदा सच्चा और बरहक है, और जो उसके कलाम में लिखा है वो होता है। ये ईमान के साथ था। हालेलुया। बरसी अलस्तवेहद हदूद व शक्ति दिविज़नेशम। खुदावंद खुदा आपको इस कलाम के वसीला बरकत दे, और खुदावंद का सच्चा फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर उतरे, ताकि वो बरकत जो तौबा के साथ है, वो फल जो तौबा के साथ हैं, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उतरें और आपका घराना, आपकी फ़ैमिली तरक्की करे, ताकि आप
خداوند خدا کے حضور سے نئی برکات کو حاصل کریں، جس طرح سے ابراہیم کو خدا نے جب اس کے باپ کے گھرانے سے جدا کیا، جب اس نے اس کو آباء و اجداد سے نکال کے اپنی راہ پہ چلایا تو اس نے خدا کی برکت کو ریسیو کیا۔ اور آج ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے جو خداوند کے کلام کے وسیلہ ہمیں ملا ہے، وہ یہی سچائی ہے۔ خدا کے حضور چلیں اور توبہ کریں اور ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں سب کر سکتا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ۔ آمین۔ اب جو ہم خدا کے کلام سے سیر ہوئے ہیں تو خدا کے حضور دعا کو ہیں کہ خداوند خدا اپنے پاک ہاتھ کو بڑھائے، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اے خدا باپ، یہوہ زندہ خدا، ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے خدا، خداوند تو جو قوی اور قادر ہے اور تیرا کلام جو کہ سچائی ہے، مسیح یوسف اپنے کلام کے وسیلہ برکت دے، تاکہ خداوند تیرے ہی کلام کے وسیلہ زندگیاں بدلتی جائیں اور ایمان کی مضبوطی دے، تاکہ جو کچھ تیرے کلام سے ہم جانتے اور سنتے ہیں خداوند کی خدا دل اور دماغوں کے اندر ٹھہر جائے، روح کے اندر، باڈی کے اندر بڑھ کر ٹھہر جائے اور وہ کلام جڑ رکھے، تاکہ تیرا ہی نام مبارک ہو۔ خدا باپ، میں منت کرتی ہوں ہر ایک زندگی کو جو تیرے کلام کو سنتی ہے تیری برکت کو ریسیو کرے، تیرے ایمان کی بڑھوتی کو پائے۔ اے وصیت ہیدوش توزنیشم بخن توزنیشم، اے مسیحت خم اے بہت وزنیشم، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کے بیچ معجزات ہوتے ہیں، اور وہ معجزات خداوند کی خدا تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیوں میں ظاہر کر۔ خدا باپ، بیٹے، پاک روح قدس کے نام میں، آمین۔